Hi guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Mockzone India Preparation. So guys, in today's video I'm going to discuss about Snap 2023 analysis and some memory-based questions we will see. So guys, इस वीडियो में मेनली हम देखने वाले हैं कि ओवरऑल पेपर कैसा था, कैसा कट ऑफ जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस कुछ क्वेश्चन देखेंगे मेमोरी बेस्ड, उसके आंसर वगैरह डिस्कस करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, उसका एक अलग वीडियो आएगा जहाँ पे ऑल 20 क्वेश्चन के हम लोग आंसर देखेंगे। बट आज वीडियो में एक ओवरव्यू एनालिसिस टाइप करने वाले हैं हम लोग कि कैसा कट ऑफ वगैरह जा सकता है। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं। हम लोग का स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। 6700 प्लस मेंबर्स हैं यहाँ पे डिस्कशन वगैरह चल रहा है सब। सो गाइस, ओवरऑल स्नैप पेपर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर काफी इजी था। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन से बोल रहा हूँ, वैसे ठीक था बट लास्ट ईयर पेपर में काफी अच्छे क्वेश्चन थे। बट इस बार आप लोगों ने खुद देखा होगा कि पेपर में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। बट गाइस, एक बात हमेशा याद रखना कि पेपर में इजी क्वेश्चन होते हैं बट कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं, और कई बार स्टूडेंट्स टफ क्वेश्चन स्टार्टिंग में अगर होते हैं तो उसमें फंस जाते हैं, उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, नर्वस हो जाते हैं। यहाँ पे भी ऐसा था। नो डाउट, अगर लास्ट ईयर से आप कंपेयर करो, ठीक है, हमेशा मैं बोलूंगा लास्ट ईयर कंपैरिजन में इजी था। बट अगेन गाइस, क्वांट्स में स्टार्टिंग के जो दो तीन क्वेश्चन थे, लाइक पहला क्वेश्चन आपका रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस वाला, जहाँ 2 4 6 था। फिर आपका एपी वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, ठीक है। उसके बाद हेक्सागन वाला क्वेश्चन था। तो ये दो तीन क्वेश्चन स्टार्टिंग में अगर आएंगे और आप लोग उसमें अगर फंस गए, आपने ट्राई किया नहीं हुआ आपको, तो आप पैनिक कर जाओगे तीन क्वेश्चन में, तो आपके मन में आने लगा क्या हो रहा है। बट आगे ये क्वेश्चन अगर देखो तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी थे। लाइक रेशियो वाला क्वेश्चन था, जहां पे सीधे A/B, B/C वैसा लगा के तीनों का रेशियो लेके आपको निकालना था, ठीक है। तो ये दो तीन क्वेश्चन आपको फंसाने वाले थे। अब जो लोग इसको स्किप करके आगे बढ़ गए होंगे, उनका अच्छा हो गया होगा पॉइंट्स में। मगर गाइस, ओवरऑल मैंने काउंट किए थे लास्ट में, मैंने खुद एग्जाम दिए थे देखने के लिए कि पेपर ओवरऑल कैसा था। तो गाइस, मैंने लास्ट में काउंट किया था तो आराम से 10 क्वेश्चन डुएबल थे, जिसने सारे चैप्टर्स को गो थ्रू करा अच्छे थे, वो कर लेगा। कुछ क्वेश्चन अब कई बार मैंने यूट्यूब में भी कराए हैं, लाइक कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर वाला क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, वो सबका हो गया होगा। फिर एलिगेशन एलिगेशन मिक्सचर का इजी क्वेश्चन था, ठीक है, वो भी आपका हो गया होगा। ठीक है, इस तरह के कम से कम 10 क्वेश्चन थे जो आराम से हो गए होंगे। तो गाइस, क्वांट्स में एक अच्छा अटेम्प्ट। काफी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 14 15 मार्क्स भी स्कोर करेंगे। बट हाँ, क्वांट्स में मान लो 11 से 12 मार्क्स तो आ सकते हैं आराम से सबके। अब जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, जिसने हफ्ते पहले स्टार्ट किया, उसकी बात अलग है, ठीक है। बस वही बात है, 11 12 मार्क्स में भी आपने स्टार्टिंग में अगर फंसे नहीं, आप बिल्कुल करते चलेगा, जैसे मैं बताया था आपको राउंड वाली स्ट्रेटेजी। और मैं मानता हूँ काफी लोग 15 20 मॉक देके गए होंगे तो उनको आइडिया होगा। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में फंसे नहीं हो, 10 क्वेश्चन आप खुद देख सकते हो, 10 से 11 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मिनिमम हो सकते थे। बाकी 11 12 मार्क्स, 11 12 क्वेश्चन आराम से लोगों के हो सकते हैं, मतलब 11 12 मार्क्स इसमें आ सकता है क्वांट्स में, ठीक है। अभी मैं कौन सी कुछ क्वेश्चंस का आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा। बाकी गाइस, एलआर भी आप देख सकते हो, एलआर में भी काफी नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन थे, सीरीज वाले क्वेश्चन तो काफी इजी थे। मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, एक छोटा सा क्वेश्चन था, 43 आंसर था शायद उसका, ठीक है। मेरा तो मेन मोटिव था एग्जाम देने का, अटेंड करना मेन मोटिव नहीं था। मेरा मेन मोटिव था क्वेश्चन टाइप देखना, बार बार देखना उसको, ताकि हम लोग मॉक्स को अगले साल और अच्छे से कर पाए। जबकि इस बार जो पेपर आया है, जिसने हम लोगों के मॉक्स में जो मॉक्स दिए होंगे उसका पेपर अच्छा गया होगा, अगर उसने मॉक्स में डिसेंट वे में एनालाइज किया है, क्योंकि मॉक्स लेवल थोड़ा ऊपर था, उससे इजी पेपर आया इस बार। बट अच्छी बात है ये एक अच्छी बात है कि आप टफ चीज करके जाओ, पेपर इजी आ जाए, ठीक है। और गाइस, इसको आप ये मत समझना कि नेक्स्ट टू स्लॉट भी इजी आएंगे। वैसे तो नेक्स्ट टू स्लॉट भी इसी तरह के होने चाहिए, बट स्नैप का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट की बात है। फर्स्ट जब पहली बार इस तरह हुआ था, पहली बार जब हुआ था तो फर्स्ट स्लॉट बहुत इजी आया था, थर्ड स्लॉट बहुत टफ आ गया था, ठीक है। मतलब इतना टफ आ गया था कि 10 10 मार्क्स का डिफरेंस था। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि ये मत सोचो कि अगले बार भी इजी आएगा तो आप टफ पढ़ो मत, ऐसा मत करो। बाकी आपको फोकस इसी में ही रखना है। बट जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो मॉक दे रहे हो, अच्छे लेवल के मॉक्स दे रहे हो तो ठीक है, आपका सही रहेगा। क्योंकि जिन लोगों के भी 30 प्लस मार्क्स आते थे यहाँ पे, उनका अच्छा आ जाएगा। गैस, एलआर में भी काफी लोगों ने अच्छा किया, लोगों ने 21 22 अटेम्प्ट भी करे हुए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट थे, सीरीज वाला क्वेश्चन था, क्लॉक्स का एंगल वाला क्वेश्चन था, है ना। आई थिंक कोडिंग टू कोडिंग वाला क्वेश्चन भी नॉर्मल था, ठीक है। तो मैंने काफी लोग से सुना, ठीक है, कि लोगों ने 21 22 अटेम्प्ट भी करे हैं, ठीक है। मतलब स्कोर की बात करूँ तो 15 16 मार्क्स तो लाए जा सकते हैं बहुत ईजी वे में, ठीक है, जिन्होंने ढंग से मॉक दिया है, ठीक है। अब आज बात करते हैं अगर लॉजिकल रीजनिंग की, सॉरी वीआरसी। तो वीआरसी में भी कुछ क्वेश्चन नए टाइप के लग रहे होंगे मे बी, या एक्टिव पैसिव वाला क्वेश्चन भी था कुछ, और काउंटेबल नाउन कंटेबल नाउन्स वाला क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी कुछ लोगों के मिक्स रिव्यूज है, कुछ लोगों को थोड़ा अलग लगा, कुछ लोगों को इजी लगा, बट काफी लोगों ने 10 प्लस अटेम्प्ट्स करे हैं।
तो गाइस ओवरऑल पेपर की बात करूं तो ओवरऑल पेपर में ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत नया आ गया हो कुछ की, ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि ये क्या हो गया। जैसे लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर तो ऐसी हालत है कि 5-6 क्वेश्चन कौन से मिल जाए बड़ी बात है, मतलब 20 में से 5-6 क्वेश्चन ढूंढ नहीं पा रहे थे लोग, और एलआर भी लंदी आई थी। बट इस बार सभी लोगों ने अटेम्प्ट करें 48, अगर मैं एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं तो 47-48 अटेम्प्ट तो लोगों ने किए ही हैं आराम से, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ज्यादा भी किए होंगे, एंड काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने 45 अटेम्प्ट भी करे हैं, ठीक है। तो गाइस देखो सिंपल सी बात ये है कि स्टूडेंट ज्यादा हैं और सीट्स कम हैं, तो काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनका अच्छा गया होगा पेपर, ठीक है। तो जब लास्ट ईयर, अगर लास्ट ईयर से सालों कंपेयर करूं तो आप खुद सोचो कि लास्ट ईयर कितना टफ पेपर था। टफ पेपर होने के बाद भी 37 मार्क्स गया था कट ऑफ SIBM पुणे का। तो गैस कम से कम 5 से 6 मार्क्स बढ़ा सकते हो इस बार आप, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 48 अटेम्प्ट करे होंगे जेन्युइन, उनके 42 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर बात करूं मैं कट ऑफ की, तो गैस SIBM पुणे का कट ऑफ 41 मार्क्स से नीचे तो नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी सेफ स्कोर 42.5 प्लस जा सकता है, ठीक है। होने को 43 प्लस भी हो सकता है, बट 43 में डाउट लगता है, क्योंकि 43 मार्क्स आने के लिए आपके करीब 58 राउंड अटेम्प्ट होने चाहिए जेन्युइन। तो गाइस उतना इजी नहीं होता है क्योंकि सिली मिस्टेक भी होती है, ठीक है। तो 41 मार्क्स प्लस में आई गेस कॉल आ जानी चाहिए, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज से 2 साल पहले पेपर इससे और इजी आया था आई गेस, ठीक है, पेपर इससे और इजी आया था। उस टाइम पे कट ऑफ 42.5 गया था, 42 कह रहा हूँ, तो 41 प्लस मानो, तो ये क्वांट्स में मिक्स रिव्यू सुन रहा हूँ। नो डाउट क्वांट्स में अगर आप फंसोगे नहीं तो आप 10 के ऊपर क्वेश्चन करके ही आओगे आराम से, बट फंसने वाले लोग भी बहुत होते हैं, क्योंकि जब आपको लगातार 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिले जिससे आपका आंसर ना निकले, मतलब ये वो क्वेश्चन थे करने बैठे हो तो लगेगा हो जाएगा, बट जब आगे जाओगे तो फंस जाओगे। अगर ऐसे 3 क्वेश्चन में फंसेगा तो पैनिक कर जाएगा वो, ठीक है, वो चीज थी। बट मॉक्स देते हो आप लोग ढंग से तो मॉक्स दोगे तो फंसने वाली सिचुएशन होनी नहीं चाहिए। तो गैस ये एक ओवरऑल कट ऑफ है कि जो होना चाहिए। बाकी स्लॉट वालों को मैं यही बोलूंगा गैस कि बेसिक से फोकस करो, वैरायटी फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा लॉग का एक क्वेश्चन कैट को उठा के डाल दिया था, लॉग वाई वाला बिल्कुल सेम कैट में, ठीक है, क्लास में कराया भी है मैंने, ठीक है। बाकी गैस क्रैश कोर्स एंड मॉक से काफी अच्छे रिव्यूज लगातार आ रहे हैं, ठीक है, काफी कुछ रेलिवेंट था, ठीक है, मॉक्स में तो रेलिवेंट था ही, बाकी कोर्स में तो ऑलमोस्ट सभी कुछ कराया गया था, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हम लोग खुद बोल रहे हैं ऐसा। अब गाइस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हेक्सागन वाला क्वेश्चन था। हेक्सागन वाला क्वेश्चन में क्या था कि कॉर्नर्स कट किए गए ऐसे, और ये आपका हेक्सागन बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है आपको, कि आप ऐसे ऐसे कट कर रहे हो तो ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका हेक्सागन बन रहा है इस तरह, ठीक है। तो गाइस ये 60 डिग्री है, ये भी 60, ये भी 60। अब आप इसे कट करोगे अगर ऐसे इसको, तो गाइस ये मान लो कि आपका पैरेलल हो जाएगा, 60-60 हो जाएगा, तो ये छोटे तीनों ट्रायंगल्स जो हैं, ये छोटे तीनों ट्रायंगल्स जो हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो गाइस देखो अगर इसकी साइड एक्स है और ये छोटा इक्विलेटरल है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, और क्योंकि ये आपका रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, ये आपका रेगुलर हेक्सागन है ना, तो उस केस में आपका ये भी आपका एक्स होगा, ठीक है, ऐसा। तो गैस सब कुछ एक्स ही है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, 3√3/2 एक्स स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ईच छोटा इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 एक्स स्क्वायर, बट 3 है, और ये पूरा मिला के ओवरऑल ट्रायंगल हो गया जिसका एरिया 240 दिया गया आपको, बस। तो इस केस में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6√3x² प्लस 3√3x² इक्वल टू 240, एक तरह से हो गया 9√3x² इक्वल टू 240। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको वैल्यू इसी की चाहिए ना, इसके लिए चाहिए 3√3/2x², ये चाहिए आपको। तो बस यहाँ से 3 काटो, ये आपका आ गया 80, और 2 यहाँ से यहाँ भेज दो, तो आपका क्या आ गया 3√3x² इक्वल टू 160, 160 आपका आंसर आ गया सीधे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, मैं इसको इजी नहीं मानूंगा क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता, मैं भी इस तरह क्वेश्चन पहले ही बार आ चुका है कि जब स्क्वायर आप कट करते हो कॉर्नर्स में, थोड़ा सा माइंड वाला गेम, तो जब बहुत एक्सपर्ट होगा कर भी लेगा। बाकी लॉ का क्वेश्चन गाइस, अगर मैं बात करूँ लॉ के क्वेश्चन की, तो लॉ के क्वेश्चन भी इजी हो सकता था किसी किसी के लिए, बट जिसने नहीं देखा वो नहीं भी कर पाता, ठीक है। यहाँ पे गाइस एक्स वाई जेड कंसेक्यूटिव नंबर से, और आपको पूछा गया था मेरे ख्याल से लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स जेड की वैल्यू अगर 2a दी गई है तो a निकालो, ठीक है। तो आपको पता है गाइस अगर कंसेक्यूटिव में एक्स वाई जेड बोला कंसेक्यूटिव में, एक्स x+1 x+2 ऐसे बोल सकते हो आप, y आपका x+1 हो जाएगा, z आपका x+2 हो जाएगा, यहाँ रखो। तो लॉग ऑफ 1 प्लस x इंटू x+2
x इंटू एक्स प्लस टू इज वॉट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये क्या है आपका लॉग एक्स प्लस वन का स्क्वायर। आगे टू चला जाएगा टू लॉग एक्स प्लस वन। ये आपको दिया गया है वाई, क्या आ गया टू लॉग वाई। ये टू ए था तो एक वैल्यू आएगी लॉग वाई, इसका आंसर लॉग वाई आ गया। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन का था, क्वेश्चन अभी हम देखेंगे पूरा बना, उसका आंसर 3 था। लास्ट में 15 आवर्स आ रहा था, 15/5 करोगे 3 आएगा। एलिगेशन मिक्सचर का क्वेश्चन भी इजी था, ठीक है, आपको रेशियो निकालना था, ठीक है, बाद में इक्वल हो रहे थे, इसका आंसर 1/3 था, ठीक है। कॉइन बेस्ड क्वेश्चन कौन सा था, बैग वाला क्वेश्चन था शायद, बैग वाला क्वेश्चन था ना, ये बैग वाले क्वेश्चन का आंसर 324 आ रहा था, ठीक है। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या था लास्ट में, आई गेस 4/19 इंटू 342 ऐसा कुछ आ रहा था क्या, इसका आंसर शायद 72 आ रहा था मेरे ख्याल से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन इजी था, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन इजी था, इसमें वो इसका आंसर मुझे माइंड में नहीं है पर बहुत इजी क्वेश्चन था, मैं कराया क्वांटिटी टीचर वाला था, ठीक है। पहले आपको 6/9 दिया था, फिर आपको कुछ और दिया था, तो आप क्या करते हैं इस केस में, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, बस आपको क्वांटिटी करना था, ठीक है, आपका आंसर आ जाता। पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन जो था गाइस, इसमें ग्रुपिंग लगानी थी, आपको बोला गया एग्जैक्टली वन चॉकलेट शुड बी विथ एटलीस्ट वन, ठीक है। तो 7 चॉकलेट्स थी, 3 लोग थे, तो ऐसे आप ग्रुपिंग बनाओगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट केस है ना, मतलब कि हर किसी एक बंदे को एटलीस्ट एक बंदे को एक चॉकलेट मिलनी ही मिलनी, तो ऐसे होगा ये 115 केस बन सकता है, 124 केस बन सकता है, और क्या बन सकता है 133 केस बन सकता है। मतलब किसी ने किसी एक बंदे को आपको एक चॉकलेट देनी है, एटलीस्ट वन, एक को भी दे सकते हो, दो को भी, तीन को भी, बट टोटल 7 चॉकलेट होनी चाहिए। तो 115 124 133 यही कुछ केस बनेगी, यहाँ पे तीनों में ग्रुपिंग लगाओ आप, फिर ऐड कर देना, ठीक है। इसका आंसर मुझे याद नहीं बट होगा ऐसे ही है। हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन इजी था, लेंदी था थोड़ा, इसका 250 वाला आंसर था, 250 वाला ऑप्शन जो था, आई गेस 250 √2 √3 -1 ऐसा। तो ये क्वेश्चन थे, इसके अलावा और भी इजी क्वेश्चन थे, हमने कितने किए हैं, ये करीब 10-11 क्वेश्चन, बट 3-4 क्वेश्चन और इजी वाले भी थे, ठीक है, वो हम पूरा वीडियो बनाएंगे उसका एक। तो गाइस देखो वही बात है कि अलजेब्रा हो चाहे तुम्हारा ज्योमेट्री हो, चाहे सबसे क्वेश्चन आए, बट क्वेश्चंस काफी पॉपुलर भी आए हैं। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि वैरायटी फोकस करो, कंसेप्ट अगर याद होंगे तो कर लोगे, ठीक है। मॉक्स भी जो नो डाउट जरूरी होते हैं देना, उससे पता चलता है, किसी ने 10 मॉक दिए तो कर लेगा, बट भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है वो अगर आपका आता वो क्वेश्चन है, देखा वो क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है लाइव क्लास में लिया हुआ है, लाइव क्लास में काफी ये क्या क्वेश्चन था, तो इस तरह क्वेश्चन जिसको आते होंगे, जिसने देखे होंगे, वो तुरंत कर लेगा, तो आपको एज मिल जाएगा कि क्या क्वेश्चन है ये, ठीक है। जिन लोगों को, अब जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो शायद नहीं कर पाएंगे वाला क्वेश्चन, वो एक्स वाई जेड नहीं फंसे रह जाएंगे, आप एक्स वाई को वाई x+1 जेड को x+2 ऐसा माइंड में सोच नहीं पाओगे इतना। तो इसलिए बोलता हूँ इट इज ऑल अबाउट वेराइटी, क्वेश्चन दिखा हुआ है कर लोगे, नहीं देखा है नहीं कर पाओगे। बेसिक से सिलेबस होने से कुछ नहीं होता, आपका सिलेबस सबका होता है, 1 लाख बच्चा देगा स्नैप, सब लोग सिलेबस करके ही जाएंगे अपने, बट सिलेबस की डेफिनेशन अलग होती है बस, ठीक है। बाकी गाइस बहुत सारे अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, या आज के ही रिव्यूज हैं, क्रैश कोर्स वाज रियली नाइस, ठीक है, जो भी लाइव क्लास में हुआ उस टाइप का था, ठीक है। ये रिव्यूज मॉक का भी है, आपके मॉक्स लेना वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन, ठीक है। बाकी गाइस यहाँ पे भी काफी अच्छे रिव्यूज हैं, ठीक है। लोगों ने शायद क्वांट्स के वीडियोस देखे नहीं है, काफी डरते हैं, बट क्वांट्स की वीडियो तो क्वांट्स में हो जाते हैं, एलआरई में होगा, तो अभी तो मेरे पे दो ही 3 रिव्यू डाले, बाकी रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। गाइस जो लोग अभी भी 17-22 के लिए लग रहे हैं, अब ये समझ में आ गया कि पेपर में कुछ बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं आने वाला है, पेपर इस टाइप का ही आएगा, बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट, हम लोग का क्रैश कोर्स बहुत रेलिवेंट है, प्राइसिंग इसकी 1599 है, एक प्रॉपर वे में अगर अभी भी आप 10 दिन देते हो अंडरग्राउंड होगी, आराम से 41-42 मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि पेपर लेवल टफ नहीं आ रहा है, देखिए देखिए चीज आ रही है। हमने कम से कम 20 क्लासें ले ली है, अभी कुछ क्लासेस हम लोग और देखेंगे, ठीक है। बाकी बीए में काम करेंगे, थोड़ा काउंटेबल अलाउंस वगैरह में, तो काफी अच्छा रहेगा। तो गैस ये प्राइसिंग 1599 है विद मॉक्स, और गैस मॉक्स जो लोग बोल रहे हैं चेंज होंगे, मॉक्स गैस बिल्कुल रेलिवेंट है, चेंजेस की नीड नहीं है बिल्कुल भी इसमें, ये काफी लोग के रिव्यू आ रहे हैं, बिकॉज थोड़ा सा ऊपर लेवल के मॉक होना बहुत जरूरी है गैस, अगर हम मॉक को ईजी कर देंगे तो वहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बस ये मेक श्योर करो मॉक्स में 80-30+ लाओ, बट लास्ट से कुछ मॉक्स हैं 4-5, उसको हम मेक श्योर करेंगे कुछ चेंजेस कर पाए उसमें, बट इस बार के मॉक्स में बहुत ज्यादा चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्वांट्स भी बहुत ईजी नहीं थी, बीच बीच में हाँ 10-12 क्वेश्चन इजी थे, बट स्टार्टिंग से को देखे तो 3-4 क्वेश्चन बहुत टफ भी थे, लेंदी भी थे। बाकी गाइस स्नैप के मॉक्स का प्राइसिंग में 799 है, डिस्काउंट कोड आप ले सकते हो, यूज कर सकते हो। तो गाइस अब टाइम आ गया, जो लोग का जैसे किसी का आज नहीं हुआ अच्छा, किसी का स्लॉट 2 स्लॉट 3 भी, तो कोई भी रिस्क मत लो, पूरा अपना बेस्ट से बेस्ट दो, ठीक है।
अच्छे से अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अच्छी बात क्या है कि टफ कैट के बाद स्नैप ने होप दी है थोड़ी, बस इट इज ऑल अबाउट वैरायटी। मतलब ये नहीं होना चाहिए आपकी ये पढ़ के गए तो कुछ और आ गया, क्योंकि एक बार ऐसा पेपर आ गया तो अगली बार नहीं आना चाहिए इस तरह। बाकी गाइस लास्ट ईयर भी ऐसा देखो काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं हम लोगों के, ठीक है। और गाइस हम लोग की यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करना, क्योंकि आपको वहां पे बहुत सारे शॉर्टकट्स एंड फ्री कंसेप्ट मिल जाएंगे, ठीक है। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाकी का डिटेल्ड वीडियो आएगा सॉल्यूशंस का कुछ टाइम में, ठीक है, हम लोग को कोलेक्ट करने को क्वेश्चंस को प्रॉपर उसके बाद, ठीक है। गाइस ये नंबर है, यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप करके स्क्रीनशॉट आप, सॉरी, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी अगर आपको डाउट आती है, कोई भी डाउट का स्क्रीनशॉट हो मुझे वो व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। अपना कोई क्वेश्चन वगैरह का स्क्रीनशॉट देना हो, भेज सकते हो। प्लस mockzone.in/snap में जाओगे, यहाँ पे आपको कोर्सेज एंड मॉक्स मिल सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।